इसको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन या प्रतिरक्षी भी कहते हैं, सुनना जाए। अब देखो प्रतिरक्षी का काम क्या होता है, तो प्रतिरक्षी का काम होता है हमारे शरीर में जितना भी जीवाणु जाता है, कवक जाता है, वायरस जाता है, इस सब से हमारा रक्षा करता है कौन? प्रतिरक्षी। कौन रक्षा करता है? प्रतिरक्षी रक्षा करता है, याद रखना। किससे? तो जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, समझ में, जिसको बैक्टीरिया कहता है, वायरस, जीवाणु, परजीवी, जितना भी कवक वक हमारे शरीर में जो ध्यान दे जाए, जो हमारे शरीर में कौन चीज रोग उत्पन्न करता है, याद रखना, उस सब से हम लोग को सुरक्षा करता है कौन? प्रतिरक्षी। अब देखो ये एक अणु होता है हमारे शरीर का, अणु बोले तो एक छोटा छोटा कण के समान होता है प्रतिरक्षी, समझ में आ गया? जो हमको कौन चीज करता है सुरक्षा? तो जीवाणु, वायरस, कवक, चाहे जो भी हो, जो हमारे शरीर में, ध्यान दीजिए रे, जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करेगा उस सब से हम लोग को रक्षा करता है प्रतिरक्षी। सुना, प्रतिरक्षी चित्र पूछ लेगा तो याद रखना। तो प्रतिरक्षी का अगर बात करें तो ये प्रतिरक्षी कुल 5 प्रकार होता है। कितने प्रकार? 5 प्रकार का। ध्यान सुनना, कौन सी नाम सुनते जाओ जाए। प्रतिरक्षी का अगर हम बात करें तो प्रतिरक्षी जो है ये हमारे शरीर में, देखो कवक जाता है, बैक्टीरिया, नए ध्यान दीजिए इधर, वायरस, ये सब चीज से रक्षा हमको कौन करेगा? प्रतिरक्षी। समझ में आ गया? प्रतिरक्षी रक्षा करता है ये सब कवक, बैक्टीरिया, यही सब ने है जो हमारे शरीर में कौन सी रोग उत्पन्न करता है। तो इस सब से हमको बचाता है कौन? प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी होता है वाय आकार का। कैसा आकार का? वाय आकार का देखने में प्रतिरक्षी लगता है। कैसा आकार का होता है? ध्यान सुना जाए। अगर तुम देखो तो उसका आकार कुछ इस प्रकार होता है। उसका आकार कुछ इस प्रकार होता है। किसका? प्रतिरक्षी का। किसका? प्रतिरक्षी। यही हमारे शरीर में एक कण के रूप में है जो हमको कवक, रोगाणु और बहुत सारे बैक्टीरिया से हमको बचाता है। प्रतिरक्षी, हाँ, वह आकार का होता है, देखने में ऐसा। समझ में आ गया? अब शरीर के कण में, पूरा शरीर में पाया जाता है। ये एक कण अवस्था में होता है, अणु की अवस्था में होता है। समझ में आ गया? जिसका मेन काम है हमारे शरीर को ये जितना भी चीजें, कवक, बैक्टीरिया, वायरस, इस सब से क्या करना? बचाना। ध्यान दीजिए। अब अगर बात करें तो प्रतिरक्षी जो होता है ये होता है 5 प्रकार का। प्रतिरक्षी क्या प्रकार के हैं? 5 प्रकार का। अब कहेगा सर कौन-सी नाम उसका क्या क्या है? प्रतिरक्षी का नाम क्या क्या है? प्रतिरक्षी को हमको क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। इसको इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट में आईजी, आई से इम्यूनो, जी से ग्लोबिन। अब देखो इम्यूनोग्लोबिन का काम है कवक, बैक्टीरिया, वायरस को खत्म करके हमारे शरीर को रोग से मुक्त करना। समझ में आ गया? और ये किस आकार का होता है? वाय आकार का। किस आकार का? अगर पूछ ले, वाय आकार का होता है ही। और ये होता है प्रतिरक्षी 5 प्रकार का। प्रतिरक्षी 5 प्रकार का होता है। सर कौन कौन प्रतिरक्षी होता है? ध्यान सुनिए इधर। सबसे पहला जो प्रतिरक्षी है, अगर उसके बारे में हम बात करें तो उसका नाम है IgG। दूसरा का नाम है IgM, और बाद IgA, उसके बाद है IgE, और उसके बाद IgD। ध्यान दीजिए इधर, ए लड़का, ये 5 तरह का तुमको कौन सी देखने को मिलेगा? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन क्या प्रकार के है? 5 प्रकार के है सर। IgG, IgM और IgA, IgE और IgD। ये 5 प्रकार हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? प्रतिरक्षी यानी इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, जिसका अलग अलग शरीर, अलग अलग अंगों में जाकर के हमको बैक्टीरिया, वायरस से क्या करता है? बचाता है। याद रखना। तो अगर तुमको क्वेश्चन में कभी पूछ दे कि बताइए प्रतिरक्षी कितने प्रकार का? 5 प्रकार के। कौन कौन? तो याद रखना, IgG, IgM, IgA, IgE और IgD। ये 5 प्रकार का प्रतिरक्षी होता है, याद रखना। और बताएं प्रतिरक्षी का काम है हमको रोगाणुओं से बचाना, जो एक अणु के रूप में होता है। समझ में आ गया? कवक से, बैक्टीरिया से, वायरस से बचाता है। समझ में आ गया? हाँ। तो लेकिन देखो, हम बताए थे तुमको, कल भी बताएंगे कि एड्स के बारे में। एड्स जो होता है, एड्स ने बताया कि एड्स होने के 2 कारण होता है। सुनना इधर, एड्स 2 कारण से हो सकता है। या तो मान लो स्त्री और पुरुष, नर और मादा मिल रहा है, तो बिना सेफ्टी एक मिल जाता है। सेफ्टी मतलब कौन चीज? अगर संभोग कर रहा है, सेक्स कर रहा है, तो वो क्या करेगा? बिना सेफ्टी एक मिल जाएगा, जिसके कारण सर प्रॉब्लम होता है। अगर लड़का एड्स हो जाए तो लड़कियों को जाएगा, लड़की का है तो लड़का को। इसलिए लड़का लोग को अगर करना चाहिए तो सेफ्टी करना चाहिए, कॉन्डम्स, बहुत सारा सेफ्टी है, उसका इस्तेमाल से कौन चीज करना चाहिए? मतलब जो भी शारीरिक क्रिया होता है उसका उपयोग, नहीं तो क्या होगा?
एड्स धर लेता है। और दूसरा रीजन होता है, सुनना है इधर, दूसरा रीजन की होता है, दूसरा रीजन होता है किसके कारण, दूसरा रीजन है ब्लड के कारण। हम लोग ब्लड भी देते हैं, ब्लड देते हैं कि नहीं। ब्लड क्या करते हैं, एक आदमी से दूसरा आदमी को ब्लड देते हैं तो जांच करके देना चाहिए। वैसे अब जांच हो जाता है, यदि एक व्यक्ति को एड्स हो है और वो क्या कर रहा है, स्वस्थ व्यक्ति को अगर ब्लड दे रहा है तो याद रखना एड्स वाला को, जब बिना एड्सो वाला जो था उसको भी एड्स हो जाएगा। समझ में आ गया। हाँ, मतलब वो शारीरिक क्रिया जब मिलेगा, दोनों लड़का लड़की जब मिलता है ना, तो उस टाइम क्या होता है कि सेफ्टी लगा, क्योंकि उसका शरीर संक्रमित न है। मान लो क्या लड़की को हो गया है एड्स, या मान लो लड़के के एड्स है, तो लड़का एड्स है तो लड़की स्वस्थ है। अब लड़का और लड़की जब क्या होता है, शरीर जब मिलेगा आपस में, तो लड़का संक्रमित है, और संक्रमित बीमारी पता है ना, एक दूसरे से आराम से हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में चल जाता है। तो इसीलिए जब वो शारीरिक संबंध बनाता है ना, तो सर वो लड़का वाला वायरस जो है उसमें भी जाएगा और लड़की भी संक्रमित हो जाएगी, जिससे उसको भी एड्स हो जाएगा। एड्स का अभी तक कोई इलाज मिलवे नहीं किया है, एड्स का अभी तक इलाज नहीं मिला है। समझ में आ गया, तो याद रखना, इसलिए ये सब चीज जानना जरूरी होता है। तो प्रतिरक्षी भी है ये हमारे शरीर में, ध्यान देगा इधर, प्रतिरक्षी जो है ये हमारे शरीर में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसका काम है। ये हमारे शरीर में क्या करता है, बहुत फायदेमंद करता है लड़का। और ये प्रतिरक्षी जिसको इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, क्या प्रकार, क्या 5 प्रकार के। इम्यूनोग्लोबिन का आकार कैसा होता है, वाय आकार का। कौन आकार का, वाय आकार का। एक नाम IgG, IgM, IgA, IgE और IgD। ये 5 प्रकार सर हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन, जिसका काम है सर हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। कोई दिक्कत नहीं आता। अब आगे अगर पॉइंट्स पर है, ध्यान सुना दर, अगर तुम आगे पॉइंट्स पर हो, अब देखो इसका फुल नाम बोलेगा, फुल नाम होता है, अगर जी से बात करो तो एक जी मतलब हो गया गामा, कौन सी, इम्यूनोग्लोबिन गामा। एम से अगर हम बात करें, ध्यान सुना इधर, ध्यान दीजिए, एम से बात करो तो मैक्रो, ए से अगर बात करो तो अल्फा, ध्यान दीजिए हल्ला मत, ई से इप्सिलॉन, ध्यान सुनो रे लड़का, और एक बात है डी से डेल्टा। सुनना इधर, अगर इसका फुल नाम पूछ ले तो तुम लोग याद रखो। प्रतिरक्षी हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबिन क्या प्रकार का, 5, IgG जिसको जी से गामा, IgM एम से माइक्रो, IgA ए से अल्फा, IgE एप्सिलॉन, सुनना, और IgD डेल्टा। ये 5 प्रकार का हमारे शरीर में प्रतिरक्षी होता है, याद रखना, मैक्रो पढ़ल जाता है। समझ में आ गया। हाँ, यही सब हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आ गया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। सर प्रतिरक्षी का अगर बात करें, जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, IG कहते हैं, और ये कवक बैक्टीरिया वायरस से हम लोग को सुरक्षित रखता है, जिसके कारण हमारे शरीर में रोगाणु उत्पन्न नहीं होता है। और ये कुल कितने प्रकार का, 5 प्रकार का, IgG, IgM, IgA और IgE, IgD। सर कुल मिला अगर बात करें तो ये 5 प्रकार का होता है, और ये पांचों प्रकार हमारे शरीर में किसी ना किसी तरह से काम कर रहा है। समझ में आ गया, इप्सिलॉन, समझ में आ गया। हाँ, तो याद रखना ये हमारे शरीर में काम कर रहा है, जिसके कारण हम लोग क्या है, स्वस्थ हैं। और इसका आकार कैसा होता है रे, प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबिन का आकार कैसा, वाय आकार का होता है। हमेशा याद रखना वाय आकार का होता है। और तुम्हारे बुक में अगर तुम देखो तो तुम्हारे बुक में इसका चित्र भी तुमको आसानी से मिल जाएगा। इसका चित्र